आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किसान आंदोलन को पटरी से उतारने के लिए, आंदोलन में हिंसा भड़काने के लिए, किसानों को गुस्सा दिलाने के लिए, सरकार के खिलाफ किसानों को भड़काने के लिए किस किस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और हैरानी की बात यह कि इस तरह की अफवाहों को प्रियंका गांधी और हार्दिक पटेल जैसे कांग्रेस के बड़े नेता हवा दे रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो खुद को पत्रकार बताकर दावा कर रहे हैं कि सरकार ने किसानों के आंदोलन को कुचलने की तैयारी कर ली है। आधी रात को सोते हुए किसानों पर धावा बोला जाएगा। इस शख्स ने यह भी कहा कि रात के अंधेरे में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस आने वाली हैं। और तो और किसानों के फोन में बाकायदा वीडियो के साथ ये वायरल मैसेज पहुंचाया गया कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को हटाने के लिए आर्मी पहुंच गई है। एक बिल्कुल दूसरे तरह की अफवाह यह फैलाई गई कि किसानों के समर्थन में फोर्सेस में बगावत हो रही है। 25,000 शौर्य चक्र विजेताओं ने अपने पदक लौटा दिए हैं। कोई अफवाह फैला रहा है कि किसानों की बात देश तक ना पहुंच सके, किसान अपने संदेश देश भर में ना भेज सके, इसलिए सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर पर जहां जहां किसान बैठे हैं वहां मोबाइल जैमर लगा दिए हैं। ये सारी की सारी अफवाहें किसानों को डराने के लिए, भड़काने के लिए, उकसाने के लिए फैलाई जा रही हैं। और इस अंदाज में फैलाई जा रही हैं कि 2-4 लोग भी पहली नजर में अगर इन पर यकीन कर लें तो ये झूठ खतरनाक हो सकता है। लेकिन हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर जाकर एक एक अफवाह की तहकीकात की तो ये बातें पूरी तरह से फर्जी निकली, फेक निकली, गलत निकली, बेबुनियाद निकली। और मैं इसके कुछ उदाहरण आज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले प्रियंका गांधी का एक रीट्वीट देखिए जो खूब वायरल हुआ और इसे इस तरह से पेश किया गया था कि सरकार ने रेलवेज अडानी को बेच दी है। कहा कि किसान अपनी जमीन बचाने के लिए सड़क पर बैठे हैं और सरकार ने चुपके से रेल को अडानी के हवाले कर दिया। यह किसानों को भड़काने के लिए कहा गया था। और इसके सपोर्ट में एक वीडियो लगाया गया जिसमें ट्रेन के इंजन पर अडानी की कंपनी का नाम छपा हुआ दिखाया गया। प्रियंका गांधी ने जो वीडियो रिट्वीट किया उसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। असल में 12 दिसंबर को गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने भारतीय रेल को लेकर ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के साथ कमेंट में हार्दिक पटेल ने लिखा, भारतीय रेल पर अडानी के फ्रेश आटे का विज्ञापन देखने लायक है। अब तो दावे के साथ कह सकते हैं कि किसानों के झगड़े की लड़ाई सत्य के मार्ग पर है। हार्दिक पटेल ने जो वीडियो ट्विटर पर शेयर किया उसमें एक ट्रेन का इंजन दिख रहा है जिसके दोनों तरफ फॉर्च्यून ब्रांड के आटे का विज्ञापन आ रहा है और साथ ही एक जगह अडानी विलमार का पोस्टर लगा है। हार्दिक पटेल ने चतुराई से अपनी बात कही, अडानी को किसानों के आंदोलन के साथ जोड़ दिया। राहुल गांधी तो पहले ही यह काम कर चुके हैं। और हार्दिक पटेल के इस पोस्ट को प्रियंका गांधी ने रीट्वीट किया और फिर अपने फेसबुक पेज पर इस वीडियो को लेकर लिखा, जिस भारतीय रेलवे को देश के करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया, बीजेपी सरकार ने उस पर अपने अरबपति मित्र अडानी का ठप्पा लगवा दिया। कल को धीरे धीरे रेलवे का एक बड़ा हिस्सा मोदी जी के अरबपति मित्रों को चला जाएगा। देश के किसान खेती किसानी को भी आज मोदी जी के अरबपति मित्रों के हाथ में जाने से रोकने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब प्रियंका गांधी ने हार्दिक पटेल की बात को काफी आगे बढ़ा दिया था। बचा हुआ काम सोशल मीडिया पर मौजूद अफवाह गैंग ने कर दिया। किसी ने इस वीडियो को चिपका कर लिखा कि मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप को ट्रेन बेच दी है। कोई लिख रहा था कि यही हाल किसानों की जमीन का होने वाला है। कोई वीडियो लगाकर किसानों से आंदोलन तेज करने की अपील कर रहा था। चूंकि वीडियो प्रियंका गांधी ने रीट्वीट किया इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने भी इसे खूब सर्कुलेट किया, खूब वायरल किया और कुछ लोगों ने तो बयानबाजी भी की। अब भारतीय रेल पर इनकी नजर है। रेल की पटरियां जनता की गाड़ी कमाई की, उसके टैक्स से, स्टेशन उसके टैक्स से, कर्मचारी की तनख्वाह आम आदमी की जेब से और पैसा कमाएंगे अडानी और अंबानी जी। शुरुआत कर दी है मोदी जी ने। प्रियंका गांधी जी ने ठीक कहा है कि ये रेल को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। जो वीडियो हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया, प्रियंका ने जिसे रीट्वीट किया,
उस वीडियो का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसे किसानों के बीच खूब घुमाया गया। वजह यह कि किसानों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे रेल अडानी की हो जाएगी, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई तो किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी। अब मैंने पता करवाया, इसकी जांच की। हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर ने बताया, असल में पश्चिमी रेलवे ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए वडोदरा में नॉन फेयर रेवेन्यू स्कीम के तहत 10 ट्रेन में विज्ञापन देने के लिए टेंडर जारी किए थे। ये टेंडर अडानी ग्रुप को मिले। इसी के बाद फरवरी में अडानी ग्रुप ने अडानी विल्मोर के फॉर्चून आटे का विज्ञापन वडोदरा की ट्रेन पर पेंट किया। वेस्टर्न रेलवे के फेसबुक पेज पर 1 फरवरी को विज्ञापन की पेंटिंग वाली ट्रेन के उद्घाटन समारोह की जानकारी दी गई। पता यह भी चला कि इस साल मार्च तक वेस्टर्न रेलवे जोन के वडोदरा डिवीजन ने 37 लोकोमोटिव्स को नॉन फेयर रेवेन्यू स्कीम के तहत 73,26,000 रुपए सालाना की दर पर विज्ञापन के लिए दिया था। 5 साल के विज्ञापन के लिए रेलवे को 4 करोड़ 40 लाख की कमाई होगी। इसी स्कीम के तहत अडानी ग्रुप के एड्स रेलवे के इंजन पर लगे। अब चूंकि यह मैसेज काफी वायरल हो गया, इसलिए हमने रेल मंत्रालय से भी पूछा। रेलवे की तरफ से जवाब आया, यह केवल एक विज्ञापन है, रेलवे की आमदनी का जरिया है। न ट्रेन किसी को बेची गई, न ट्रेन किसी ने खरीदी, ये सब अफवाह है। रेलवे कोचेस, रेलवे प्रॉपर्टीज, रेलवे इंजन्स पे ब्रांडिंग करना लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी है। इससे रेलवे विभाग को भी फ़ायदा होता है और और जो हमारे क्लाइंट्स हैं, फ्राइट क्लाइंट्स हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। तो इस लेजिटिमेट एक्टिविटी, और अगर कोई ब्रांडिंग करता है इन सब चीज़ों पे, तो इसका मतलब कि वो हमारी रेलवेज़ किसी और की होगी, किसी संस्था की होगी, ये बात गलत है। अब देखिए, न किसी ने रेल बेची, न किसी ने रेल खरीदी, लेकिन नाम लगा दिया अडानी का। राहुल गांधी तो बार बार कह रहे हैं अंबानी अडानी किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए बीजेपी के नेता भी याद दिला रहे हैं कि अंबानी की रिलायंस को पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह लेकर आए थे। वो ये भी पूछते हैं कि क्या अंबानी और अडानी पिछले 6 साल में बड़े उद्योगपति बन गए। ये बिजनेसमैन तो अपनी मेहनत और अपनी बिजनेस सेंस के कारण बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पहले बने, मोदी तो बाद में पीएम बने। इसीलिए अंबानी अडानी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, ऐसी बातों का कोई सिर पैर नहीं है। अफवाहें और भी ज्यादा खतरनाक तब हो जाती हैं जब ये हमारी आर्म फोर्सेस को इन्वॉल्व करती हैं। हमारी फौज और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लेकिन दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है, किसानों के आंदोलन में इनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के बीच एक मैसेज खूब सर्कुलेट किया गया। इस मैसेज में दावा किया गया कि किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए 25,000 बहादुर जवानों ने अपने शौर्य चक्र लौटा दिए। इस दावे के सबूत के तौर पर ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप मैसेजेस में एक साउथ इंडियन न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई गई। यह खबर छापी गई है। ये मैसेज मैंने देखे, क्रॉस चेक किया तो यह दावा झूठा निकला। असल में यह गलत खबर आंध्र प्रदेश में पब्लिश होने वाले तेलुगु डेली न्यूज़पेपर प्रजाशक्ति में कल छपी थी। न्यूज़पेपर ने यही दावा किया था कि किसान आंदोलन के समर्थन में 25,000 शौर्य चक्र विजेताओं ने अपने मेडल रक्षा मंत्रालय को वापस कर दिए हैं। लेकिन जब इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने रक्षा मंत्रालय से बात की, अफसरों से पूछा, तो उन्होंने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया। बताया गया कि अब तक देश में सिर्फ 2048 शौर्य चक्र दिए गए हैं, और जब 2048 शौर्य चक्र कुल दिए गए हैं तो फिर 25,000 शौर्य चक्र की वापसी का सवाल ही कहां उठता है। हमने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर सेटअप होने वाली कमेटी के कई मेंबर से बात की। इस कमेटी में चीफ ऑफ स्टाफ अलग अलग जगहों के होते हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या ऐसी कोई जानकारी है। बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया कि ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्रालय की सेरेमोनियल ब्रांच
इन शौर्य चक्र के मेडल्स को अप्रूव करती है। इसीलिए अगर किसी भी भारतीय सेना के जवानों ने इसे लौटाया होता तो इनकी जानकारी रक्षा मंत्रालय में होती। इसीलिए हमने रक्षा मंत्री के ऑफिस से लेकर रक्षा मंत्रालय के सेरेमोनियल ब्रांच पे इसकी जानकारी इकट्ठी की। हमें पता लगा कि 1956 से लेकर 2019 तक कुल मिला के 2048 ही शौर्य चक्र भारतीय सेना के जवानों को, ऑफिसर्स को दिए गए हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि यह खबर पूरी तरह से प्रोपेगेंडा के तहत और किसान आंदोलन को भड़काने के लिए, गुमराह करने के लिए फैलाई जा रही थी। जरा सोचिए, मनीष प्रसाद बता रहे हैं कि आज तक कुल 2048 शौर्य चक्र दिए गए और खबर फैला दी गई कि 25,000 शौर्य चक्र विजेताओं ने पदक वापस कर दिए। कितना बड़ा झूठ है। यह खबर सोच समझकर साउथ में छपी, फिर इस फेक न्यूज को हिंदी में ट्रांसलेट करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इस अखबार का ग्रैब लेकर उसकी फोटो के साथ सोशल मीडिया पर इस तरह छापा गया जैसे बहुत ऑथेंटिक खबर हो। अब सवाल उठता है कि यह साजिश कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसको इससे क्या लेना देना? इसका जवाब भी रिसर्च के बाद मिला। पता यह चला कि प्रजाशक्ति सीपीएम का अखबार है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक अखबार है। वामपंथी दलों और वामपंथी नेताओं ने तेलुगु अखबार की झूठी खबर को हिंदी में अनुवाद करके किसानों के बीच पहुंचाया और यह काम पर्दे के पीछे रहकर किया गया। लेकिन अफवाहें इतनी ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीना ठोक कर झूठ बोल रहे हैं, कैमरे के सामने आकर किसानों को भड़काने के लिए बिल्कुल साफ साफ सफेद झूठ बोल रहे हैं। और ऐसे लोगों के वीडियो भी किसानों के बीच में सर्कुलेट किए जा रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं। मैं आपको 3 अखबारों का एडिटर इन चीफ होने का दावा करने वाले गुरचरण सिंह बब्बर का एक खतरनाक वीडियो दिखाता हूं। आज के लिए वीडियो काफी वायरल है, जिसमें बब्बर साहब किसानों को डराने और साथ साथ भड़काने की कोशिश में लगे हैं। बड़ी चालाकी से दावा कर रहे हैं उन्हें सरकार के टॉप सीक्रेट सोर्सेज से पता चला कि सरकार ने किसानों के आंदोलन को कुचलने की तैयारी की है। गुरचरण सिंह बब्बर पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ दावा करते दिखाई देते हैं कि सरकार 3 नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी और सरकार ने फोर्सेस को हुक्म दे दिया है, तैयार रहने को कहा गया है। सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे लोगों में कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने नौजवान हैं, इन सब की गिनती ड्रोन और सैटेलाइट से हो चुकी है। ये बब्बर साहब कह रहे हैं। बब्बर साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि जवान रात के अंधेरे में सोते हुए किसानों पर धावा बोलेंगे, इसलिए किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। इसका एक जायजा लीजिए, सुनिए उनकी बात। अखबारां दा एडिटर इन चीफ हां, इस करके मेरे कोल किसान अंदोलन दे बारे टॉप सीक्रेट बड़ी इंफॉर्मेशन है। सरकार जड़ी है बहुत जल्द एक बहुत वड्डी कार्रवाई सिंधु बॉर्डर ते करन वाली है। सरकार ने तैयारी कर ली है। इस कार्रवाई दे विच सरकारी जो सूचना ने मेरे कोल सैटेलाइट के द्वारा कम हो रहा है, ड्रोन के द्वारा कम हो रहा है। सरकार बहुत जल्द किसी दिन अधी रात नू, ठंडी रात नू लाइटां बुझा के अंधेरे दे विच वड्डियां टार्चां दे सहारे नाल बहुत वड्डी गिनती दे विच पैरामिलिटरी फोर्स दे मदद नाल हो सकता है। इस दे विच सरकार जड़ी है वो BSF CRP दी वड्डी मदद लवे। गुरचरण सिंह बब्बर का भाषण ही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ किसानों को नहीं डराया, सिर्फ किसानों को नहीं भड़काया, बल्कि फौज के जवानों को भी इसमें लपेटा। इस शख्स ने कहा अगर सरकार किसानों के खिलाफ एक्शन लेती है तो फिर सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और ब्यूरोक्रेसी में इन किसानों के बच्चे भी हैं, वो भी किसानों पर एक्शन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। किसानां नूं तुसी डंडा चला के
उठाने की कोशिश ना करो। किसानां ते गोलियां चला के उठाने की कोशिश ना करो। आंसू गैस दे गोले छोड़ के पानी दियां बौछारां करके उठाने की कोशिश ना करो, वरना इसका असर किसानां दे पुत्रां ते पहुंचेगा जेड़े देश दी सरहदां ते बैठे ने, जेड़े फौज विच ने, जेड़े पुलिस विच ने, जेड़े BSF विच ने, जेड़े CRP विच ने, जेड़े IAS ने, जेड़े IPS ने, ये सारे रिएक्ट करनगे। इस करके सरकार नूं चाहिए ना वो धमकी दे और ना वो इस अंदोलन नूं दबाण वास्ते ताकत का इस्तेमाल करे। गुरचरण सिंह की इन बातों की, उनके इन दावों की हमने तहकीकात की। ये बिल्कुल बेसिर पैर की बातें साबित हुई, निहायत झूठ और खतरनाक। गुरचरण सिंह अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लेकिन असल में वो एक एक्टिविस्ट हैं, ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। खतरनाक बयान देना इनकी फितरत है। इन्होंने एक बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी बहुत आपत्तिजनक कमेंट किए थे। 84 के दंगा पीड़ितों का केस लड़ने वाले वकील HS फुल्का पर भी इन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगाए थे, बेबुनियाद इल्जाम लगाए थे। इसीलिए किसी ने भी गुरचरण की बातों पर यकीन नहीं किया। सबने उनके दावों को फर्जी बताया, झूठ बताया, यह बताया कि उनके कोई सोर्सेस नहीं है। मैं आपको सरदार प्रभदीप सिंह नाम के एक पत्रकार की बात सुनाता हूं। ये प्रभदीप सिंह इंग्लैंड में अपना YouTube न्यूज चैनल चलाते हैं। उन्होंने गुरचरण सिंह बब्बर की एक एक बात का पोस्टमार्टम किया। समय की कमी कारण में उनकी पूरी बात तो नहीं आपको सुनवा सकता, लेकिन एक हिस्सा जरूर दिखा देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि वो क्या कह रहे हैं। लियाओ कित्थे तुहाडा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कित्थों आई, किहड़ा सरकारी बयान है, किहड़ा सीक्रेट डॉकूमेंट है। तुसीं जर्नलिस्ट कहिंदे जे अपने आप नूं, तुहाडे कोल ऐसा कोई सीक्रेट डॉकूमेंट पहुंचिया होवे, तुसीं तो उछल पैना सी, अखबारां दे विच छाप के नाले वेचना सी उहनूं। तुसीं मैं थोड़ा जिहा तुहाडे बारे जरूर जानदा। पिछे जे तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब दे जिहड़े सरूप कंटेनर च रख के बाहर आ रहे सन, उहदा मुद्दा बड़ा चक्किया तुसीं। मैं खुद उदों जिहड़ा अपनी टीम नूं कह के तुहानूं सिंहनाद रेडियो ते लाइव करवाया, बड़ा मुद्दा चक्किया। बाद च बह भी गए, उस वेले माफियां भी मंग लियां तुसीं। तुहाडा जिहड़ा की करैक्टर है, इन्ना कि असीं अपने निजी एक्सपीरियंस तो जानते हैं। एडा इंपॉर्टेंट तुहाडे कोल डॉकूमेंट है, टॉप सीक्रेट है, तो गल्लां तुसीं वर्बली कर रहे जे। कित्थे आ तुहाडा टॉप सीक्रेट जिहदे च लिखिआ है सरकार ने भी असीं छेती तो छेती कार्रवाई करन जा रहे हैं। एडा सीरीयस धरना होवे, इस लैवल ते धरना चला गया होवे जिथे जंग बन गई होवे, ते तुसीं आ गल्लां कर रहे जे हौलियां। तुसीं लोकां नूं बेवकूफ बना रहे जे। तुसीं आ गल्लां करके कन्फ्यूजन पैदा कर रहे जे, डर पैदा कर रहे जे। तुहानूं बोलण तो पहलां सोचना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, ये खतरनाक है। किसानों के बीच में डर पैदा करने की कोशिश है, ये बड़ी कायराना हरकत है, जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने इस वीडियो को देखा तो नाराज होने के बजाय शांति से रिएक्ट किया। किसानों ने कहा वो इस तरह के बयानों पर यकीन नहीं करते, अगर सरकार एक्शन करेगी भी तो भी आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। न सरकार किसानों की दुश्मन है और न किसान सरकार के शत्रु हैं। इसलिए इस तरह की भड़काऊ बातों का कोई असर नहीं होगा। जो सोशल मीडिया पर ऐसी बातें फैला रहे हैं कि सरकार कार्रवाई कर रही है, किसान अपनी भड़काहट किसानों को भड़काहट में लाना चाहते हैं। असीं बिल्कुल भड़काहट च नहीं आएंगे। असी जो साडा अंदोलन शांतमई है, 6 महीने से चल रहा, असी इत्थे भी शांतमई रखेंगे। हाँ, कोई सरकार ने कोई इस तरह का फैसला कर लिया हो गया भी असी इसको जड़ा जबर के साथ किसानों से सड़क जी साफ करानी है, तो सरकार जो ऐसा जबर करेगी तो अं बड़ी शांतिपूर्ण सबर ना उसका मुकाबला करांगे। ये जी असी किसान शांतिपूर्ण से बैठे हुए हैं। ये जो सोशल मीडिया पे गल्लें फैला रहे हैं, ये किसानों को भड़काने के लिए। ये जो आदमी है, ये
सोशल मीडिया पर पा रहे हैं भाई किसान सुनेंगे तो कोई धरने पर नहीं आएगा। हम अपनी लड़ाई के लिए थे आए हैं, शांतिपूर्ण बैठे हैं, असि किसी को माड़ा नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। हम अपने हक लेने के लिए आए हैं, हक लेके जाएंगे। इस मैसेज का मतलब अपने लिए तो कोई नहीं, ना अपने तो कोई भारी असर पड़ने वाला है, क्योंकि असी सरकार के खिलाफ भी हाँ ते खिलाफ वो नहीं, असी सिर्फ आदे हकों के खिलाफ हाँ। किसान भाइयों ने जो बात कही वो इस तरह के अफवाहें फैलाने वालों को सही जवाब है, करारा जवाब है, क्योंकि ये लोग देश के दुश्मन हैं और ये किसानों के भी दुश्मन हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि किसानों के चारों तरफ झूठ, भ्रम, प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग एक्टिव हैं। गुरचरण सिंह ने दावा किया कि सरकार रात के अंधेरे में किसानों के खिलाफ एक्शन ले सकती है, तो कुछ लोगों ने आर्मी की मूवमेंट का एक वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और दावा किया कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को दबाने के लिए फौज को बुला लिया गया है। वीडियो में एक शख्स की आवाज सुनाई दे रही है। वो दावा कर रहा है कि वो गाजियाबाद टोल प्लाजा के पास में ये वीडियो लाइव शूट कर रहा है। आर्मी का काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। इन वीडियोस को न सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट किया गया बल्कि व्हाट्सएप पर भी फैलाया गया। इन वीडियोस के साथ सोशल मीडिया पर कमेंट भी किए गए। एक कमेंट में लिखा, आज रात दिल्ली में आर्मी प्रवेश कर रही थे। 2 वीडियो गाजियाबाद टोल के हैं और 2 वीडियो टोल के बाद के हैं। इसे भीम सेना नाम के संगठन के चीफ नवाब सतपाल तंवर ने रिकॉर्ड किया है। किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने देश की सेना बुला ली है, यह दावा किया है। दिल्ली में जो है आर्मी को बुला लिया गया है। ये गाजियाबाद टोल प्लाजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते देश की सेना को बुला लिया गया है। लाइन बहुत लंबी है, ये बहुत लंबी लाइन है, ये दूर तक है, जो हम लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे से देखते आ रहे हैं। ये बड़ी लंबी लाइन है। जब हमने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे इस वीडियो की पड़ताल की तो यह दावा भी फर्जी निकला। आर्मी के जिन जवानों के वीडियो दिखाकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है, दरअसल वो वीडियो भारतीय जवानों की रेगुलर मूवमेंट का है। पता चला कि आर्मी के व्हीकल्स का काफिला निकला तो था, लेकिन वो बटालियन के नॉर्मल ट्रांसफर का मूवमेंट था। इसके बाद हमारे संवाददाताओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों से बात की। उनसे पूछा क्या उन्होंने वहां आर्मी के जवानों को देखा, क्या आर्मी की तैनाती हुई। आंदोलन करने वाले किसानों ने बताया वो 21 दिन से वहां बैठे हैं, आर्मी की बटालियन तो दूर, आर्मी का एक जवान भी वहां नहीं दिखा। किसानों ने कहा अगर आर्मी के जवान वहां से गुजरेंगे तो उनसे मिलकर जाएंगे, क्योंकि सेना के ज्यादातर जवान तो किसानों के बेटे हैं। नहीं, कहां लगा दिया आर्मी को, हमें तो कहीं किसी ने नहीं रोका। हमारा कोई खबर नहीं है हमारे पास इस तरह की, सब झूठी अफवाह फैली हुई है ये। कोई आर्मी का नहीं, आर्मी कुछ नहीं, कोई नहीं लगाया, ये तो सब बेकार। आर्मी तो कहीं नहीं है यहाँ। नहीं, ये गलत वीडियो है जो वायरल हो रहा है। गलत है, गलत है। आर्मी यहाँ कोई नहीं आई। आर्मी तो हमारे साथ है, हमारे बच्चे हैं, वे आएंगे तो मिलेंगे ना, सबसे मिलके जाएंगे, ऐसा नहीं है। आर्मी यहाँ कोई नहीं आई, ये गलत मैसेज डाल रहा है कोई। आर्मी का कोई नहीं लगा, ये अफवाह है। हाँ, ये तो फैलाई जा रही है। कोई आर्मी का आदमी हमें अभी तक दिखाई दिया आसपास में। अगर कोई बात होती तो फोन आते हमारे पास। कोई कहीं कोई नहीं है रुकावट। किसानों को भड़काने के लिए जवानों के बारे में झूठ फैलाया जाए, इससे घटिया बात और क्या हो सकती है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हमारे यहां तो जय जवान जय किसान का नारा लगता है, दोनों देश की शान है। लेकिन यह समझने की जरूरत है ऐसी अफवाहें सोच समझकर फैलाई गई, आग लगाने के लिए फैलाई गई, लोगों को भड़काने के लिए फैलाई गई। देश के दुश्मन पूरी तरह एक्टिव हैं, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए खतरा बहुत ज्यादा है। रात की बात यह है कि लोग समझदार हैं, आपने उनकी बातें सुनी, वो आसानी से ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करते। वो जो अपनी आंखों से देखते हैं, जो अपने कान से सुनते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी अलर्ट हैं, उन्हें जैसे ही ऐसी कोई खबर मिलती है वो उसकी तह में जाते हैं, तहकीकात करते हैं और फिर सच आप तक पहुंचाते हैं। ऐसी एक और खबर का खुलासा हमारी रिपोर्टर ने किया। क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे हैं,
सबके पास एक एक दो दो मोबाइल हैं, एक जगह एक साथ इतने ज़्यादा मोबाइल एक्टिव हैं, तो उस इलाके में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, जो हमेशा हर जगह होती है। अब इस बात को अफवाह फैलाने वालों ने हथियार बनाया। सोशल मीडिया के जरिए खबर फैलाई कि सरकार नहीं चाहती किसान अपने साथियों को आंदोलन के बारे में खबर दें, अपनी बात अपने नाते रिश्तेदारों तक पहुंचा सके। किसान सोशल मीडिया पर आंदोलन की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट न कर सके, इसके लिए सरकार ने इस इलाके में मोबाइल जैमर लगा दिए हैं। अब दावा किया गया कि जहां जहां किसान धरने पर बैठे हैं, वहां सरकार ने मोबाइल नेटवर्क को जाम कर दिया है। वैसे इंडिया टीवी की कई टीमें लगातार 21 दिन से सिंघू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि वो इसको भी चेक करें, क्या धरने के आसपास के इलाकों में मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे, क्या कहीं पर जैमर लगाए गए हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता दीक्षा पांडे सिंघू बॉर्डर पर थी। उन्होंने वहां पर अपने मोबाइल फोन से कॉल किया और इंटरनेट का इस्तेमाल भी किया, वीडियो भी पोस्ट किया। दीक्षा पांडे ने बताया कि सिंघू बॉर्डर पर दोनों सर्विस अच्छी तरह चल रही हैं और इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बात की तो ये सुनकर हैरानी हुई कि लोगों को इस अफवाह के बारे में पता था, उसका उन लोगों पर असर भी हुआ था। लोग कह रहे थे कि मैसेज तो आए हैं और ऐसा लगता है कि सरकार ने जैमर लगाए हैं क्योंकि फोन स्लो चल रहा है। जैमर लगे हुए हैं यहाँ पे। जब हम इधर को आते हैं बॉर्डर की तरफ तो सिग्नल बिल्कुल डाउन हो जाता है, तब पीछे चले जाते हैं तो चलने लगता है। तो यहीं पे प्रॉब्लम है, यानी जैमर वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं कहीं। ये आपको जानकारी किसने दी है? क्योंकि वीडियो भी बना था एक, जब मेरे यहाँ से आने से पहले मैंने वीडियो भी देखा था, जैमर खड़ा किया हुआ था इन्होंने। ठीक है, तो ये तो हमें बताएंगे तो नहीं, सोशल मीडिया के जरिए आपको ये पता चला है? जी 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 जी, मैंने खुद नहीं देखा पर वीडियो पूरा बना हुआ है। बैक साइड जो मन के चलो प्रॉब्लम चल रहा है, सबको नेट नुट जी सब चल रहा है, इतने क्यों नहीं चल रहा? सीधे क्लियर अब इतने कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। लाइव जो होता है लाइव नहीं ना चल रहा, इंटरनेट नहीं, इंटरनेट प्रॉपर नहीं, जो कोई वीडियो अपलोड कर दे नहीं होती जी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल जी। सिंघू बॉर्डर पे जैमर को लेकर किसानों की बात सुनी आपने। हमारे संवाददाता संजय शाह टीकरी बॉर्डर पर थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर जैमर को लेकर किए जा रहे दावे को लेकर प्रदर्शन करने वाले किसानों से बात की। लोगों ने बताया उन्होंने जैमर नहीं देखा और फोन पर बात करने या इंटरनेट को लेकर ज्यादा दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही। पड़ताल करने के लिए मैं इस वक्त टीकरी बॉर्डर पे आया हूं, जहां पे किसानों का आंदोलन पिछले 21 दिनों से चल रहा है। क्या सर यहाँ पे कोई जैमर लगाया गया है पुलिस की तरफ से? नहीं, कोई जैमर नहीं लगा जी, चल रहा है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जैमर लगा दिया गया है किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए, कुछ ऐसी बात? कितने डाउन कर देंगे ने जी, बंद कर देंगे ने कितने कितने। वो तो इदा ना ज्यादा यूजिंग ज्यादा है, इस करके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, पर चल रहा है। जैमर ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੈਮਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਨਾ ਸਪੀਡ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੈਮਰ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਟਵਰਕ ਥੋੜਾ ਢੀਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। इंडिया टीवी की संवाददाता विजय लक्ष्मी ने जैमर को लेकर किसानों से बात की। किसानों ने बताया उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। संपर्क होता भी है, कभी कभी ऐसा है कि सिग्नल नहीं, मतलब जो है नेटवर्क नहीं आता है। हाँ, बस अब होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेटवर्क नहीं मिलते हैं तो नहीं भी हो पाता है। नेटवर्क फोन का ठीक आ रहा है? हाँ आ रहा, ठीक होती बात है। जब भी लगाए सही आ रही बात हो रही है, बढ़िया हो रही बात है। तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बात होने में? कोई दिक्कत नहीं, बाकी घर के यही कह रहे हैं डटे रहो। नेटवर्क की प्रॉब्लम तो हम सब लोग हर रोज फेस करते हैं। कितने सारे ऐसे इलाके हैं जहां नेटवर्क काम नहीं करता, जहां भी ज्यादा भीड़ होती है फोन स्लो हो जाते हैं, लेकिन अफवाह फैलाने वाले तो हर बात का फायदा उठाने की फिराक में है। अच्छा हुआ किसानों ने समझा ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, जैमर नहीं लगा है, वरना राई का पहाड़ बनते देर नहीं लगती। किसानों को जवानों का डर दिखाकर भड़काने की कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि किसानों ने कह दिया कि जवान तो उनके बेटे हैं, बेटों से क्या डरना। तो अफवाह फैलाने वालों ने एक और रास्ता निकाला। किसानों को खेती किसानी की तस्वीरों से ही डराने की कोशिश की गई।
कल 2 वीडियो वायरल किए गए जिनमें दावा किया गया कि पंजाब के किसान की गोभी 1 रुपए किलो में बिक रही है। उस किसान ने अपने खेत को ट्रैक्टर से रौंद डाला। तस्वीरें पहुंचाने वाली थी, दुख हुआ देख करके। एक किसान अगर उस फसल पर ट्रैक्टर चलाए जिसे उतनी मेहनत से उगाया हो तो उस पर दिल पर क्या बीती होगी, वो किन परिस्थितियों में रहा होगा, ये अपने आप में बहुत तकलीफ देने वाली बात है। इसलिए हमने इस वीडियो की तहकीकात की, सच्चाई जानने की कोशिश की, कौन किसान है उस तक पहुंचने की कोशिश की। जब जांच की तो पता चला वीडियो तो सही है, लेकिन ये पंजाब का नहीं, बिहार के समस्तीपुर का है। समस्तीपुर जिले के मुक्तापुर गांव के किसान ने अपने गोभी के खेत में ट्रैक्टर चलाया क्योंकि मंडी में गोभी 1 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। इससे ज्यादा पैसा तो गोभी को मंडी तक ले जाने में खर्च हो जाता। किसान पंजाब का हो या बिहार का, लुधियाना का हो या समस्तीपुर का, अगर किसान को उसकी मेहनत की कीमत नहीं मिलती, फसल का सही दाम नहीं मिलता, तो ये दुखद है। लेकिन मैं इस बात के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तारीफ करूंगा। उन्होंने जब किसान के इस वीडियो को देखा और अपने विभाग के कॉमन सर्विस सेंटर को निर्देश दिया कि इस किसान से संपर्क करके इनकी फसल को देश के किसी भी बाजार में उचित मूल्य पर बेचने का इंतजाम किया जाए। कुछ ही देर में कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए किसान की गोभी को उसके खेत से ही दिल्ली के व्यापारी ने 10 रुपए प्रति किलो खरीद लिया। किसान और खरीदार की आपसी सहमति के बाद कुछ ही घंटों में किसान के बैंक में आधी राशि एडवांस के रूप में ट्रांसफर कर दी गई और आज सुबह जैसे ही पूरी फसल को ट्रक में लोड किया गया तो बकाया राशि भी किसान के अकाउंट में पहुंच गई। सरकारी लोग आए हुए हैं घर पे, वो हमसे बात कर रहे हैं कि जो नष्ट कर दिए, जो बचा हुआ है वो माल हमें चाहिए। आपका कितना टन माल यहाँ अभी खरीदा जा रहा है? ये हमसे 4 टन माल खरीद रहे हैं। क्या रेट में आपसे माल खरीदा? 10 रुपया में खरीद रहे हैं। क्या चीज है आपके पास? गोभी। तो इससे पहले आपने कितना बीघे की गोभी को नष्ट किए थे? 4.5 बीघा को नष्ट किए थे। मुक्तापुर एरिया के किसान थे और बाजार में कम मूल्य में उनकी सब्जी बिक्री का उन्होंने कहा था, तो हम लोग अभी लोकल लेवल पे उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कंपनीज हैं जो गोभी की खरीदारी करती है, तो उनसे हम लोग उनको टैग भी करवा रहे हैं। अब देखिए, कभी कभी ऐसी खबरें वायरल करने का फायदा भी हो जाता है। इस किसान को तुरंत मदद मिल गई, रविशंकर प्रसाद ने देखा और मदद करवा दी। लेकिन समझने वाली बात यह कि इस किसान को योजना की, सिस्टम की जानकारी नहीं थी। क्योंकि अफसर एक्टिव हुए तो इस किसान को एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन भी मिल गया, उसकी फसल भी बिक गई और वक्त पर किसान की मदद न होती, इसकी हकीकत सामने ना आती, तो इसके वीडियो को पंजाब के किसान का वीडियो बताकर आंदोलन करने वाले किसानों को और भड़काया जाता। असल में आजकल अफवाहें उड़ाना, फेक न्यूज़ फैलाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ज़्यादातर स्मार्टफोन है। कोई ऐसी खबरें फैलाने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है तो कोई यूट्यूब का। लेकिन हमने इंडिया टीवी पर एक एक्सपर्ट टीम तैयार की है जो इस तरह के हर वायरल वीडियो का सच ढूंढ कर निकालती है। और मेरा आपसे वादा है, जब जब कोई साजिश करेगा, झूठ फैलाने की कोशिश करेगा, अफवाहें फैलाने की कोशिश करेगा, तो हम बेखौफ होकर उसका सच आपको बताएंगे और सर्दी में सड़क पर बैठे किसान भाइयों तक हर अफवाह की हकीकत पहुंचाएंगे। वैसे अच्छी बात यह है कि अब किसानों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए, उनकी शंकाओं के समाधान के लिए सरकार भी किसानों के बीच जा रही है। आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से क्या कहा, यह मैं आपको दिखाऊं। इससे पहले 15 सेकंड का एक स्पॉन्सर मैसेज। लोगों के घर में झांकना छोड़ी। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि किसानों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उनके सवालों के जवाब देने के लिए सरकार किसानों के बीच जा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली में किसान संगठनों के नेताओं से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने किसानों से सीधे संवाद किया। आज तोमर ने ग्वालियर में
किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में ग्वालियर के अलावा सागर, गुना और बीना जैसे बड़े शहरों के किसानों ने हिस्सा लिया। पहले तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को समझाया कि कांग्रेस आज इन कानूनों का विरोध कर रही है, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में यही कानून बनाने का वादा किया था। मुझे बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि जो कांग्रेस 2019 में अपने मैनिफेस्टो में कह रही थी कि हम ट्रेड के लिए इस प्रकार का कानून बनाएंगे जिससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिले, एपीएमसी कानून को खत्म करेंगे, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त होए इसको शुरू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे, और तो और उन्होंने कहा था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जी इस कानून को लाने का साहस कर पाए, सारे देश ने इसका स्वागत किया और सब किसान इसका उपयोग करने के लिए लालायित और उत्सुक हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश के ज्यादातर किसान सरकार की बात को समझ रहे हैं, सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब के किसानों को कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उकसा दिया है, भड़का दिया है, लेकिन सरकार पंजाब के किसानों से भी बात करेगी, उन्हें समझाएगी, उनकी आशंकाओं को दूर करेगी। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, देश का एक क्षेत्र पंजाब का सूबा, जहां कुछ लोगों ने किसानों के भीतर गलतफहमियां क्रिएट कर दी हैं और किसान आंदोलन के लिए आ खड़े हुए। जब देश के एक कोने में पंजाब राज्य के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको आंदोलित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप सब लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का समर्थन करने के लिए रीवा में, सागर में, ग्वालियर में, उज्जैन में सब स्थानों पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसी तरह का किसान सम्मेलन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में किया। यहां शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को कांग्रेस नेताओं की असलियत बताई और अपने अंदाज में नए कृषि कानूनों के बारे में समझाया। मेरी मर्जी में घर पर बैठूं, मेरी मर्जी में खेत पर बैठूं, मेरी मर्जी में मंडी में बैठूं, तुम कौन बीच में होते हो? जबरदस्ती बिचौलियों के बीच काय को ले जाते हो? अगर कोई सीधे सीधे खरीद रहा है और मुझे पैसा दे रहा है, तुम्हें कौन सी आपत्ति है भाई? कानून में यही है मेरे बहनों और भाइयों, मंडी बंद नहीं होगी, ये झूठी बात कर रहे हैं। मंडी बंद हो जाएगी, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहा है। किसी भी कीमत पर मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां चालू रहेंगी, चालू रहेंगी, चालू रहेंगी। मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाएंगे। एक सुरजेवाला उन्हें ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में मंडी ठप हो गई और मंडी की आय कम हो गई। अरे सुरजेवाला तुम क्या जाने रे भाई, मंडी की आय कम इसलिए हुई है कि मामा ने 2 रुपया की जगह 50 पैसा अठन्नी मंडी टैक्स कर दिया। बताओ अच्छा किया कि बुरा किया? अरे कौन सा बताओ अच्छा किया कि बुरा किया? अभी खेती किसानी जानते नहीं है। मंडी चालू रहेगी, मंडी टैक्स हमने घटा दिया ताकि मंडी प्रतिस्पर्धा में टिकी रहे। मंडी की व्यवस्था अच्छी करो, मंडी में बिके, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई भी व्यापारी लाइसेंस लेके मंडी के बाहर कहीं खरीद सकता है। किसान जहां चाहे उसकी मर्जी। दाल भात में मूसल चंद तुम कौन होते हो कि यही मंडी में ही बेचे? अगर मुझे मंडी में दिक्कत है, लंबी लंबी लाइन लग रही है, घर पे अच्छा पैसा मिल रहा है, तो तुम्हारे पेट में कहाँ को दर्द हो रहा है भाई? मैं आज पूछना चाहता हूं, बताओ इस कानून में कोई गलत बात है क्या? गौर से बताओ, पीछे तक गलत बात है क्या? ये किसान विरोधी है क्या?
काय को राहुल बाबा तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, मार दिया मोदी ने, ये किसान विरोधी कानून है। अरे झूठो, जरा तो शर्म करो रे। ये अच्छी बात है कि कृषि मंत्री किसानों के बीच में जाकर बात कर रहे हैं, किसानों से लगातार संवाद कर रहे हैं, बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी अपने अंदाज में किसानों को समझाते हैं। वो हर रोज़ किसान सम्मेलन कर रहे हैं और किसान उनकी बात को समझ भी रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, कड़ाके की ठंड में जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, सरकार उन्हें समझाने की और कोशिश करे और वो भी किसान के साथ बातचीत का रास्ता खोले, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि देश का अन्नदाता इस सर्दी में बैठे। कोई नहीं चाहता कि बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे खुले आसमान के नीचे सर्द रातों में बैठे रहें। ये बात बहुत तकलीफ देती है। यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। आज चीफ जस्टिस के बेंच ने निर्देश दिया कि किसानों के आंदोलन को खत्म कराने के लिए, किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। इस कमेटी में किसान संगठन, केंद्र सरकार और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट शामिल होंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की इस पहल का असर होगा, रास्ता निकलेगा, क्योंकि किसानों ने इसका स्वागत किया है। अब से थोड़ी देर पहले किसान आंदोलन से एक दुखद खबर आई है। बताया गया कि कोंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को सपोर्ट करने पहुंचे संत बाबा राम सिंह ने आत्महत्या कर ली है। संत बाबा राम सिंह ने अपनी गाड़ी में खुद को गोली मार ली। बाबा राम सिंह सिख समुदाय के बड़े संत हैं। उनके मानने वाले हजारों की संख्या में हैं। उनका बहुत सम्मान रहा है। बताया जा रहा है कि बाबा राम सिंह कई दिनों से किसानों के आंदोलन में सेवा करने में जुटे थे। वो लोगों को कंबल बांट रहे थे, भोजन बांट रहे थे। कल तक बाबा किसान संगत में प्रवचन भी दे रहे थे। इसलिए आज जब अचानक उनके सुसाइड की खबर आई तो आंदोलन में शामिल किसानों को भी यकीन नहीं हुआ। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को परेशान करने वाली कुछ और खबरें आई। आज एक साथ 3 नेताओं ने ममता की पार्टी को छोड़ने का इरादा जाहिर कर दिया। ममता के करीबी और तृणमूल कांग्रेस के पावरफुल नेता शुभेंदु अधिकारी मंत्री पद तो पहले ही छोड़ चुके हैं। आज उन्होंने असेंबली की मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दिया। शुभेंदु अधिकारी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को लेटर लिखा। शुभेंदु ने लिखा कि अब उन्हें फर्जी केसेस में फंसाने की कोशिश हो सकती है। पुलिस और प्रशासन उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ऐसे में राज्य के संवैधानिक मुखिया होने के नाते राज्यपाल ये सुनिश्चित करें कि उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई न की जाए। ऐसी बातें शुभेंदु अधिकारी ने पहले एक रैली में भी कही। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की जा सकती है। आज যারা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন শুনে রাখুন। আমি অনেক লড়াইয়ের সাক্ষী। এখানে আসতে আমাকে বাধা দেওয়া হয়েছে। বিগত দিনে এখানে আমার উপর আক্রমণ হয়েছে, একবার নয়, নন্দীগ্রাম, হলদিয়া, খেজুরি মিলে, জঙ্গলমহল মিলে 11 বার আমাকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু জনশক্তি, যুব শক্তি, মাতৃশক্তির আশীর্বাদ আমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस छोड़ ही देंगे। बंगाल की सियासत में शुभेंदु कितने अहम हैं, तृणमूल कांग्रेस के लिए वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये भी समझ लीजिए। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से विधायक हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं। राजनीति में अधिकारी परिवार का काफी प्रभाव है। उनके फादर शिशिर और ब्रदर दिबेंदु तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा के एमपी हैं। अधिकारी परिवार का 60 से ज्यादा सीटों पर असर है। ईस्ट मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर उनका प्रभाव है। मुर्शिदाबाद और मालदा में भी शुभेंदु की अच्छी पकड़ है।
वो 2007 में नंदीग्राम आंदोलन के सूत्रधार थे। जंगम न्याय क्षेत्र में टीएमसी को मजबूत किया। ममता बनर्जी की ताजपोशी में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में उनकी हमेशा गिनती होती रही। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पार्टी में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के प्रमोशन से ये नाराज थे। इसीलिए शुभेंदु ने पहले ममता मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और अब पार्टी को छोड़ दिया। केंद्र सरकार ने शुभेंदु अधिकारी को Z+ सिक्योरिटी मुहैया करवाई है। इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं। वैसे शुभेंदु अधिकारी की आशंका गलत नहीं है। आज उनके बारे में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जिस तरह का रिएक्शन आया, उससे भविष्य का संकेत मिल गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, सत्ता का सुख भोगने के बाद अब शुभेंदु अधिकारी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। दुष्ट गाय से खाली गौशाला अच्छी है और इस तरह के लोग जितनी जल्दी जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा, उन्हें उम्मीद नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी पार्टी को ऐसा धोखा देंगे। शुभेंदु दा क्या करेंगे हमें मालूम नहीं है, मगर मैं एक चीज भरोसा रखता हूं, हम गांधीवाद सुभाषवाद करके बड़े हुए हैं, तो हमें गांधीवाद सुभाषवाद से ही बड़ा होना है। और वो नीति जिसके पास है, छात्र परिषद से शुभेंदु भी वही नीति से बड़ा हुआ, हम भी वही नीति से बड़े हुए। हम लोग कांग्रेस करते थे पहले छात्र अवस्था से। अब गांधीवाद के विश्वास करने वाले आदमी गांधी हत्याकारी के पर कैसे जाएगा? हमें विश्वास नहीं होता जो शुभेंदु ये कर सकता है। अब ये तो तय है ही है कि शुभेंदु तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़ लेंगे और अटकलें इस बात की लगाई जा रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। उनके ऑफिस को भगवा रंग में पहले ही रंगा जाने लगा है और बीजेपी के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि वो शुभेंदु अधिकारी समेत ममता बनर्जी से परेशान सभी नेताओं के बीजेपी में स्वागत के लिए तैयार हैं। बंगाल में जो परिवर्तन होने जा रही है उसमें जो शामिल होना चाहते हैं, बंगाल का विकास में जो योगदान देना चाहते हैं, वो टीएमसी छोड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जी के आने से बंगाल दौरे के दौरान ही उनका ज्वाइनिंग हो सकता है बीजेपी में। क्या है इससे अपडेट? बाजार में ऐसा ही खबर है, लोगों की भी उम्मीद ऐसी है और घटना की गति प्रकृति उसी तरफ जा रही है। हम इंतजार कर रहे हैं, क्या करेंगे उनके ऊपर है। अब ये सब जानते हैं कि जब अमित शाह पश्चिम बंगाल जाएंगे तो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे। शुभेंदु के अलावा तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद सुनील मंडल और तृणमूल कांग्रेस के विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी बगावती तेवर अपना लिए हैं। शुभेंदु अधिकारी इन दोनों नेताओं से मिल चुके हैं। जितेंद्र तिवारी ने तो एक रैली में आज यहां तक कह दिया कि आसनसोल के जिला अध्यक्ष के तौर पर यह उनका आखिरी भाषण हो सकता है। संभावना इस बात की है कि जब अमित शाह बंगाल के दौरे पर जाएंगे तो ये दोनों नेता भी उसी वक्त बीजेपी में शामिल होंगे। केरल में लोकल बॉडीज के चुनाव के नतीजे आए। लेफ्ट पार्टी की लीडरशिप वाले एलडीएफ ने शानदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस की लीडरशिप वाले यूडीएफ को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी के लिए रात की बात इतनी रही कि बीजेपी को थिरुवनंतपुरम में कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली, जबकि दूसरे इलाकों में बीजेपी ने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई है। इस बीच आज कोझिकोड में सीपीएम और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ। कोझिकोड टाउन में सीपीएम के वर्कर्स जीत का जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान सीपीएम के लोगों ने वहां मौजूद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर कमेंट किए तो झड़प हो गई। बहस हाथापाई में बदल गई। कुछ ही देर में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जमा हो गए और झगड़ा शुरू हुआ। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात को काबू में किया। अब एक नजर उन खबरों पर जो कल सुर्खियां बनेगी। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन मामले की कल फिर सुनवाई होगी। कल प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच बातचीत होगी। कल डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे, चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे और कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच एडिलेड में शुरू होगा। आज का दिन इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीता था। पाकिस्तान का नक्शा बदल गया था। पाकिस्तान से टूटकर
बांग्लादेश अलग हुआ था, एक नया देश बना था। आज पाकिस्तान से फिर ऐसी तस्वीरें आई जिसमें यह सवाल उठने लगा, क्या एक बार फिर पाकिस्तान के टुकड़े होंगे?